नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया खबर तक। अभी मैं मौजूद हूं आदापुर प्रखंड के अंद्रा पंचायत के वार्ड नंबर 3 अंद्रा गांव में और यहां पे पिछले 1.5 महीने पहले संदिग्ध रूप में मुन्ना पाठक जी की हत्या उनके ससुराल में हो गई। इसकी पुष्टि मैं या मेरा चैनल कभी नहीं करता, लेकिन क्या सच्चाई है यहाँ के ग्रामीणों से और उनके घर वाले का जो कहना है उनका बाइट भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में आए दिन मर्डर, अपहरण आम बातें हो गई है। लेकिन मैं सुशासन बाबू की सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जिस नींद में सोए हुए हैं उस नींद से हट के और ज़रा आम जनता जो आपको गद्दी पे बैठाई है उस पर ध्यान आकर्षित किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो सचिवालय में कार्यरत थे बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर। और सबसे बड़ा सवाल मेरा सुशासन बाबू की सरकार से इसलिए है कि जो व्यक्ति कार्यरत है और वो भी सचिवालय में, और उसके लिए उनके परिजन को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई ना करे, तो इससे बड़ी निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकती है। और मेरी जो भी बेतिया प्रशासन है मेरी उससे अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जिन पे 302 का धारा लगा हुआ है उनको उस केस से उस धारा को हटा दिया गया है, आखिर क्यों? और ये भी कहना है इनका कि उस लड़की का जो है पूजा चौबे का ऑलरेडी चंडीगढ़ में शादी हो गई थी और उससे ये तलाक ले चुकी थी। और तलाक लेने के बाद यही सिलसिला नहीं खड़ा होता है, सिलसिला चला जाता है रतनपुर तक। रतनपुर उसका ममर था और उसके ममर से उसका शादी कर दिया गया ताकि इन लोग गांव जाएंगे तो उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। सच्चाई को दबा के और गलत तरीके से मुन्ना पाठक से शादी कराने के बाद यही मामला नहीं रहता है, उसका अफेयर उत्तम चौबे के साथ, उसके गांव के जो है चरगाहा गांव के उसके साथ रहता है। और ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग हत्या में बदल जाता है और हत्या हो जाती है मुन्ना पाठक की। सोचिए कि कितनी निंदनीय घटना है कि इतनी बड़ी साजिश रच के उनकी हत्या कर दी जाती है। आखिर पुलिस प्रशासन क्यों इस गहरी नींद में सोई हुई है? और बेतिया प्रशासन से मेरी खास करके अपील है कि बेतिया प्रशासन क्या कर रही है कि 1.5 महीने हो गए और आज तक इनके परिजनों को न्याय नहीं मिला। तो चलिए आगे मैं कुछ गांव वालों से बात करता हूं और जानने की कोशिश करूंगा कि मुन्ना जी जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, आखिर उनकी हत्या कैसे हुई। जी कैसे व्यक्ति थे? सर नमस्कार। मैं बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत बढ़िया। उनका मतलब तारीफ़ मैं करूँ तो कमी है, जितना भी करूँ कमी है। और बाकी के जो है जिस दिन वो मरे थे उस दिन भी मैं उनके घर पे गया था, मतलब वो जहाँ ससुराल में मरे थे वो भाभी के घर पे गया था। तो उनको मतलब एकदम बाहर घर है, घर से बाहर उनको सुलाया था, उन लोग सुलाए थे। वो लोग वो लोग सुलाए थे तो वो लोग वहाँ पे थे कि नहीं थे? नहीं, कोई वहाँ पे नहीं था। अच्छा, एकदम ओनली यानी कि सीधा आप समझ सकते हैं कि ये हत्या ही है। इसलिए हत्या है कि उनको मार करके बाहर सुला करके ताला बंद करके भाग जाना, ये पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और मुन्ना पाठक के घर वालों को न्याय नहीं मिल रहा है। सर तो हम लोग गए थे, जब यहाँ से गए तो हम अपने गाड़ी से गए तो कुछ दरवाजे से अलग अकेला थे, ओनली अकेला थे। तो कुछ आदमी लोग हमको समझाया अभी कि तुम बहुत उनसे हमारा मतलब इतना हमसे उतना प्यार था जो मैं अगर दिल देना चाहूँ तो दे सकूँ। तो उनके पास हम दौड़ने जा रहे थे, कुछ लोग मना किया जो तुम न जाओ, ओनली वहाँ पर तो कोई नहीं है और उनका घर ताला लॉक था। एक आप लोग वहाँ जाएंगे तो एक शेड बना है गाड़ी का गैरेज, उसमें वो ओनली वही सोए थे, उसमें कुछ भी नहीं था। आप लोग वीडियो में भी देखेंगे तो एक बोरा के तराई पे सोए थे उसमें। फिर हम लोग वहाँ कोई नहीं था, हम लोग गए वहाँ पे भी खड़े थे। तो कुछ गाँव लोग जब भी हम लोग गए तो 2-4 आदमी आया, उन लोग से अभी हम लोग पूछे तो वो एक ही बात बोल रहे थे जो ये दर्द हुआ, वो दर्द दिया, ऐसा हुआ, पेट में दर्द हो रहा था, उनका मृत्यु हो गया। आखिर जब पेट में दर्द हो रहा था, उनकी मृत्यु हो गई, तो आखिर उनके जो घर वाले, उनके ससुराल वाले थे, वो लोग घर में ताला बंद करके क्यों भाग गए? वही तो समझ नहीं आ रहा था। और जब हम लोग उनके पास गए
तभी इधर पूरे पाउडर लगाए थे सब पे। जब पाउडर ऐसा मतलब अभी तो हम लोग गए थे वहाँ से सारे लोग भीड़ लगे, तो पाउडर जो था ना वो पसीज गया, तो पसीज गया तो एकदम पूरा गीला गीला हो गया। गीला गीला होने के बाद में इधर पूरा रस्सी के निशान दिखने लगा, पहले तो दिख नहीं रहा था। तो हम भी वहीं पे बैठे थे, भैया के पास ही बैठे थे, उनका बैग मैं लिया था, जो बैग ससुराल लेकर गए थे। तो ऐसा बैठे थे और उनका बैग खींच लेकर ऐसा ऐसा उनका सर पे कर रहा था, तो चोट के यहाँ निशान था, मैंने ही देखा। वो पूरा रिपोर्ट लिखाने के बाद में भी देखा तो इतना इतना फूला था। उसके बाद में जब वो सब हो गया, बहुत देर के बाद पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन सर इतना कमज़ोर है बेतिया क्षेत्र का, पश्चिमी चंपारण इतना क्षेत्र हम लोगों को इतना कमज़ोर समझा है, जो मतलब हम बता नहीं सकते। उसके दौड़ने के चक्कर में मेरा पैर डैमेज, मतलब परसों गए थे हम भैया प्रमोद पाठक और मैं CSP किया, SP यहाँ से आ रहे थे जब हमारा पैर डैमेज हो गया। और रात में हम लोग लेटेस्ट आए तो बारिश होने के चक्कर में मैं गाड़ी कच किया, स्लिप पर गया, तो हमारा डैमेज हो, तो बाल बच गए, मेरा पैर डैमेज हो गया। पर इतना सर पुलिस प्रशासन है जो कोई हम लोगों को कोई भी बात नहीं सुन रहा है। सब बस से जाते हैं, गुहार लगाते हैं, गुहार लगाने के बाद में उन लोग कुछ नहीं सुनता है हमारा। एक बार सुन लिया, लगता है जो इधर से सुन रहा है इधर से निकाल रहा है बस। आखिर मैं बेतिया प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर जो सच्चाई है उसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मेरी बेतिया जो SP हैं, मेरी उनसे गुहार रहेगी कि जो भी है ना सच्चाई, मुन्ना पाठक जी के घर वालों को न्याय आप दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप न्याय नहीं दिलाइएगा, बेतिया प्रशासन से लोगों का मनोबल जो है ना वो टूट चुका है, भरोसा जो है ना वो उठ चुका है। जो कि बेतिया SP बहुत अच्छे कार्य के लिए सम्मानित होते हैं अपने क्षेत्र से, लेकिन मैं बेतिया प्रशासन से ये फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो भी है उसका उचित न्याय मिलना चाहिए। चलिए, मुन्ना जी कैसा नहीं है? बहुत अच्छा आदमी रहनी है। अपने मुन्ना जी के का लगे? हम पड़ोसिया बानी चाचा लगे। अच्छा, पड़ोसिया बानी जी। तो ये बताएं कि मुन्ना जी के हत्या हो गई बा कि सही में जौन फोन आई चाचा के लगे कि 346 में कि उनका पेट में दर्द हो गई बा, का सच्चाई बा? एकदम सही सच्चाई बा। उनका मेहरारू, उनकर सास, उनकर सार, उनका सार के मेहरारू आ उनकर यार, ये 4-5 आदमी मिल के हमरा भतीजा के मोइले बालू। दोसर कोनो में 19-20 बात नहीं खे। आखिर मने काहे मुआ देलक लोग? का बालू पैसा के लालच के चलते उनका लगे सरकारी नौकरी। अच्छा। इनका लगे पहले ही से मुन्ना पाठक के लगे पैसा रख हो, वो अपना नाम से कहीं भी जमीन जनाना के नाम से जमीन वो खरीद दिले। पैसा जितना बैंक बैलेंस रहा तो उनकरा से ले लेलन, वो जनाना ले लेलक इनकर पैसा। ओकरा बाद में इनका के रास्ता अपने यार से मिल के इनका के रास्ता से हटवा दिलक। यह कांड बा, दूसर कोनो कांड नहीं। क्योंकि सीधा साधा सामने जो घटना आ रही है वो घटना है कि हत्या ही है। पैसा का लालच, संपत्ति का लालच, जिस चीज़ का लालच करें, क्योंकि कहा गया है कि एक पत्नी के लिए अपने पति का प्यार यानी कि एक चिटकी जो सिंदूर होता है ना वो बहुत मायने रखता है। लेकिन वो एक चिटकी सिंदूर का मतलब ना समझ के वो पैसे के लालच में आके और प्रेम प्रसंग के मामले में आके वो अपने पति की हत्या कर देती है। ऐसी औरत को तो डूब मरना चाहिए कि एक जिस पति के लिए लोग व्रत रखते हैं, बड़ा बड़ा व्रत रखते हैं, पति के साथ 7 जन्मों तक का वादा करते हैं, वैसी पत्नी अपने पति की हत्या करा देती है, साथ में मिलके हत्या कर देती है। और सबसे बड़ी रोचक चीज़ तो ये सामने आई है कि अभी उनके घर वालों के द्वारा कहा गया है कि जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार होता है वो समीक्षा रिपोर्ट बदल दी गई है। आखिर बेतिया प्रशासन के द्वारा ऐसी घटना क्यों की जा रही है? अच्छा, ये जो लड़के का जो शादी हुआ है, जो हत्या हुआ है, आपने कराया था? हत्या हमने नहीं कराया था, शादी आपने कराया था? हाँ जी। तो उसके फैमिली के बारे में आपको मालूम था? आपके फैमिली के बारे वो में? हमारी पत्नी की फुआ लगती है। अच्छा। उसके फादर बहुत दिन पहले गुजर गए। अच्छा, तो आपकी पत्नी की जब वो फुआ लगती है तो आपको तो नॉलेज में होना चाहिए कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। सुन रहे हैं कि उसका शादी यहाँ चंपारण में या बिहार में हुआ ही नहीं,
उसका भाई सीआरपीएफ में रहता था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही चंडीगढ़ में कि कहाँ वो शादी किया। इस शादी की जानकारी हम चंपारण वाले को या सगा संबंधी को नहीं था। जब हम लोगों ने इस मुन्ना पाठक एक मिनट, जब कोर्ट से तलाक हुआ तो सबको मालूम होगा ना कि कोर्ट से तलाक वो ली है। कोई कोर्ट का तलाक या कोई पेपर अभी तो ये घर वाले बोल रहे हैं कि उसके तलाक भी हुआ वहाँ पे। अब घर वाले ये सारी बात पता चली मुन्ना के हत्या के बाद। अच्छा, मुन्ना के हत्या के बाद जब खबर यहाँ पहुँचा, हम लोगों ने यहाँ से उसके पैतृक गांव चरगाहा में जब हम लोगों ने पहुँचा तो 100 रखा हुआ था बाहर। 100 को एक चादर से ढक दिया गया था। उसके पास उसकी पत्नी, सास, साला कोई नहीं था। तो वो लोग कहाँ थे? घर में थे। जैसे घर वालों का कहना है कि घर में तो ताला लगा हुआ था। नहीं, अब बहुत सारे कह रहे हैं कि अंदर अंगूर खा रहे थे। अभी सारी बातें तो हम देखिए, आप एक मतलब आप कह रहे हैं कि हम अगुआ हैं, हमने शादी कराया है, तो आप किसी का जिंदगी ले लिए हैं आप। देखिए, शादी कराने वाला क्या होता है कि शादी कराने, आप शादी कराए ना तो जिम्मेदार आप ना हुए जी, किस लड़की को आप फंसाए हैं। अब एक बात सुन लीजिए, किसी का शादी किसी के माध्यम से ही होता है। कोई किसी का शादी का जोड़ करता है। जी जी जी। बाद बाकी लड़का लड़की को समझता है और लड़की लड़का को समझता है। दोनों परिवार को मिलाना एक थर्ड पर्सन व्यक्ति का काम होता है जी। सो हमने किया। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मेरा फुआ के मतलब रिलेशन नहीं बताया है, तो रिलेशन में आपको इतना नहीं मालूम है कि वो लड़की ऐसे वो मतलब उसका जो नीचे है वो सही नहीं है। नहीं, जैसे इनके घर वालों का जैसे इनके चरगाहा घर वालों का ये भी कहना है कि कोई चरगाहा का ही है, उत्तम चौबे, उसके साथ उसका रिश्ता है। सारी बात जब हम लोगों ने चरगाहा में पहुंचा, लॉकडाउन की वजह से बारात चरगाहा में नहीं गया। अच्छा, मनोकामना मंदिर में शादी हुआ। लॉकडाउन में बैंड था, बाजा वगैरह, ये सब बारात ले जाना, ये सारा बैंडेड चीज था। शादी हुआ मनोकामना, गांव हम लोग गए नहीं। ठीक है। अच्छा, आप अगुआ हैं तो इसे भी तो मालूम है दहेज के लेन देन भी हुआ है क्या? ना, कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ था। नहीं हुआ है ना। अच्छा, ये लोग गाना वाना लड़की को बनाए थे लोग, ये दिया है लोग सब ना। कितना धान दिया था आपको मालूम है? अब इतना हमको याद नहीं मालूम। कपड़ा ये सब दिया लोग। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है कि वो उस लड़के की मृत्यु हुई है या हत्या की गई है? नहीं, हमारे देखने से वहाँ जो भी है उन लोगों का देखा गया। हमें 100% प्रतीत है कि उस लड़का का मर्डर हुआ है। अच्छा ठीक है, मर्डर हुआ है। अच्छा, मर्डर हुआ है, यानी कि उनके ससुराल वाले के द्वारा उनको मार दिया गया है। तो लेकिन इस पे पुलिस प्रशासन जो भी साक्ष्य है उसको मिटाने में लगी हुई है, इस पे आप क्या कहिएगा? अब उसके बारे में तो हम डीएसपी साहब को गवाही दे दिए हैं। इस केस के आईओ जो थे थाना प्रभारी, उसको हमने गवाही दे दिया है। आगे की कार्रवाई क्या हो रहा है ये घर वाले बताएंगे, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जैसे घर वालों का कहना है कि जो भी रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में फेरबदल किया गया है। अभी सारी बातें तो घर वाले अच्छा, एक बात हमको बताइए, आप अभी जैसे लड़का को अगुआ आप थे, लड़की को अगुआ दोनों आप ही थे क्या? मतलब जैसे लड़की को आप कोई बोला होगा ना कि आप उसके लिए लड़का देखो। देखिए, लड़का देखने की बात नहीं, लड़की का भाई, लड़की के ससुर, नाम सबका नाम बताइए। अब लड़की के ससुर, लड़का के ससुर का नाम तो हमें नहीं पता है। रंजन चौबे का नाम पता है। लड़की का बाप का नाम? लड़की के बाप का नाम कौन चौबे है, हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, उम्र है। अच्छा, है ना। तो आपको क्या लगता है इसकी अन्य जो इसके साथ जो हत्या हुआ उसका फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको सजा होना चाहिए जो लोग दोषी है। उसमें आप इसके लिए तो FIR कराया गया है। अच्छा, आप किसके ओर से, किसके सपोर्ट में हैं? हम न्याय के सपोर्ट में हैं। चलिए ठीक है। जी, क्या मैटर है कि मैं कहता नहीं कि हमारा बेटा के हत्या हो गई? मैटर ये मैटर है, शादी हुआ, उस पैसा के लालच में उसको प्रलोभन दे करके उसको फंसा करके उसका हत्या कर दिया गया है। अच्छा, मतलब क्यों हत्या कर दिया गया? आखिर क्या साजिश है? जब शादी वो लव मैरिज किए थे या नहीं, देख के शादी किए थे? देख कर शादी किए थे। शादी कब हुआ था? 20 में, 2020 में। यानी कि लॉकडाउन के लॉकडाउन में का शादी हुआ हाँ, था। लॉकडाउन में। लड़का क्या काम करते थे? लड़का हमारे सचिवालय में बेल्ट्रॉन विभाग से काम करते थे। अच्छा, मतलब RTPS डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, हाँ, पेट्रोल के माध्यम हाँ, से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हाँ, थे। उनका नाम क्या है? मुन्ना पाठक। मुन्ना पाठक उनका नाम था। हाँ।
तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, आपने आवेदन भी दिया है थाने में, तो वो कहाँ पे उनका मर्डर हुआ है? चरंगाहा उनके ससुराल। अच्छा, तो उनको ससुराल वो अपने ससुराल गए हुए थे, और आपको कैसे पता चला कि उनका? तो वहाँ से एक हमारे पुराने रिलेशन वाले, उन्हीं के मोबाइल से हमारे यहाँ सूचना मिला कि उनका पेट में दर्द हुआ और वे अंत कर गए हैं। लगभग कितने बजे के करीब में आपको फ़ोन मिला? हाँ, 3:46 यानी 3:45 बजे के लगभग। यानी 3:45 बजे के लगभग। तो जब आप लोग वहाँ गए लड़के के ससुराल, तो वहाँ पे थाना पुलिस आया था? समय से आया? कब आया था? हम लोग वहाँ गए थे, न चौकीदार था और न थाना पुलिस। जब हम लोग थाना में खबर किए तो 1 घंटा के बाद चौकीदार वहाँ आया। चौकीदार के आने के 2 घंटा 3 घंटा के बाद वहाँ लगभग 11 बजे के लगभग, हम तो घड़ी नहीं देखा गया लोग से, लेकिन 11 बजे के लगभग थाना आया। आखिर ये घटना कब का है? ये घटना रात का है। कितने तारीख का है? 15 तारीख के रात अच्छा, में। 15 कौन महीना? ये 15 पाँचवा महीना। अच्छा, 15 मई। 15 मई। अच्छा, 15/5 का घटना है। हाँ, दिन और रविवार। लगभग 1.5 महीने हो गए। आपने थाने में आवेदन भी दिया है? थाना में आवेदन हम दिए हैं, सब जगह डीएसपी के यहाँ भी दिए हैं, एसपी के यहाँ भी दिए, कोर्ट में भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई इसका अथी नहीं हुआ। और साक्ष्य को मिटाने के लिए वे लोग गलत सलत लिख करके हेर फेर करके अपना अथी करके, कुछ सुनने में आता है कि तो क्या आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि आपके लड़के के साथ जो हुआ है उसमें न्याय मिलेगा? पुलिस प्रशासन पर भरोसा अब टूट रहा है हमारा, कि इसलिए कि कोई वरीय पदाधिकारी के यहाँ, हम एसपी के यहाँ भी दिए हैं थी, लेकिन आज तक उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। लगभग 1.5 महीने हो गए घटना को, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ना उसको पकड़ा गया है, ना उसके यहाँ लोग गया है, कुछ नहीं। अच्छा, 100 का पोस्टमार्टम भी हुआ था? 100 का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस सभी साक्ष्य को मिटा दिया गया है। जो गला में फंसरी का निशाना था, वो सर पर चोट था, उसको भी मिटा दिया गया, नहीं आया है। वो लिख दिए हैं लोग कि जैसे आप लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चली है कि लड़के का हाथ तोड़ दिया गया था। जी, ये देखने में आया, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग गए हुए थे जो हमारे यहाँ से, वो लोग देखे। न पाठक आपके कौन थे? मेरे देवर थे। देवर थे जी। तो उनका, जैसे आप लोगों के घर वाले का कहना है, आप लोग का कहना है कि उनका हत्या कर दिया गया उनके ससुराल वालों के द्वारा, तो इसमें आपको क्या लगता है? सही है। सही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था, या लड़का का किसी नहीं के नहीं, साथ लड़का का तो किसी के साथ अफेयर नहीं था, लड़की का अफेयर था किसी के साथ में। अच्छा। और जैसे उसका शादी 2020 में 27 मई को हुआ था, तो शादी होने के बाद वो ससुराल आई, जैसे मंदिर में हुआ, रक्सौल मंदिर में। तो शादी होने के बाद यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद 10-15 दिन तक तो सही थी। वो हस्बैंड वाइफ में पता नहीं क्या मतभेद चलता था, वो तो मम्मी पापा नहीं जानते थे, अंदर ही अंदर चलता था। वो बाद में कान दर्द के बहाना करने लगी और हस्बैंड से लड़ाई करने लगी। दाल चावल कुछ नहीं खाती, जो दिया जाता था खिड़की से फेंक देती थी। चाउमीन इडली ये सब खाती थी और उनसे झगड़ा करके बोलती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बाद में वो लेके पटना चले गए। पटना जाने के बाद वो लोग में वहाँ भी नोकझोंक होने लगा। प्रतिष्ठा के कारण वो अपने गार्जियन को नहीं बताए, जिसके कारण वो यहाँ पे वोट देने के लिए आई थी। उसके बाद चली गई तो उनके घर के लोग बोला कि दोंगा कराना है। दोंगा कराने के बाद वो अपने मायके चले गए। उसके बाद से साजिश रचने, यहाँ से जो जेवर कपड़ा जितना था वो लेके चले गई। 2 जून को उसके मैंने पटदारी में बहन का शादी था, जनेऊ था भाई का, उसमें भी मम्मी का जेवर मंगा लिए। उसके बाद ये लोग साजिश रखने मोतिहारी उनको एग्ज़ाम देने के लिए बुला के लेके आई, शॉपिंग कराई। उसके बाद वो बोले कि चलो मेरे घर मेरे मम्मी से मिल लेना। उसके बाद वो बोली कि नहीं आज चलते हैं हमारे घर। घर जाने के बाद रात को उनका मर्डर हो गया। सुबह में वो लोग खबर भी नहीं दिए, गाड़ी में मर्डर लाश को लाद के लेके गए और बोले कि उनके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर कैसे दिखा के हम लोग ला रहे थे, तब तक वो डेथ कर गए। तो दूर के रिश्तेदार हम लोग का खबर किए यहाँ पे। फिर ये लोग गए तो लाश को जब देखे तो उनके पाउडर था उनके शरीर पे,
पाउडर हटाने के बाद उनके पूरा जितना नाखून का निशान, गला पे, सर पे भोटेदार निशान सारे करने के बाद उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तो पूरी थाना भी नहीं आ रहा था। थाना नहीं आने के 2 महीने उसके बाद पोस्टमार्टम ले गया। पोस्टमार्टम जो जितना वो पूरा दिया था कि यहाँ निशान एक करने के बाद लास्ट में लिख दिया था कि हैंगिंग, जो खुद से हुई थी हत्या, जबकि पूरा उसमें दिया गया कि हाँ यहाँ चोट है, भोटेदार से मारा गया है। जब सब होने के कारण हम लोग बड़े से बड़े पदाधिकारी के आमी दरवाज़ा खटखटाए, कोई उसमें नहीं दे, सब मिली भगत है। तो हम लोग आगे क्या करें, ये आप लोग अच्छा, मुन्ना पाठक जी का जिससे शादी हुआ है उस लड़की का नाम क्या है? पूजा चौबे। पूजा चौबे। उसका पहले भी अब शादी हो चुका था। अच्छा। उत्तम चौबे से पहले अफेयर भी उसका है। मुन्ना पाठक जी के पहले से दूसरे कोई से शादी होगा? नहीं, मुन्ना पाठक ने उनकी वाइफ का। वाइफ का? हाँ। पूजा मुन्ना पाठक तो अनमैरिड थे। जी जी। जो तो इनसे किससे हुआ शादी था? पूजा चौबे से सभ्य चरगाहा में। अच्छा, गाँव ही में? जी, पहले से मैरिज थी। हाँ मैरिज से थी। और चंडीगढ़ भी उनका पहले शादी हुआ था, जिससे तलाक हो चुका था। डिवोर्स होने के बाद ये फिर हाँ, तो फिर हमारे मम्मी पापा के यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि हाँ उनका पहले से शादी हुआ था। और रतनपुर से इनके मामा घर से घर नहीं बताए थे लोग कि सभ्य चरगाहा घर है। रतनपुर उनके मामा के घर बता के तब लॉकडाउन में शादी कराया लोग। रतनपुर कौन? रतनपुर जी, यहाँ पे गम्हरिया रतनपुर है ना। हरदिया पंचायत रतनपुर। आप किस थाने को ब्लेम करेंगे? वो थाना आपको सुन नहीं रहा। बेतिया सिरिसिया ओपी थाना। ओपी थाना जी। आप लोग नहीं सुन रहे? प्रणव कुमार जो दरोगा थे वो पूरे चीज़ को वो ख़त्म कर दिए हैं। और उसके बाद उन लोगों का जैसे 302 धारा था वो भी हटा चुके हैं। अच्छा, कोई इसमें कोई गिरफ्तार नहीं है? कोई गिरफ्तार नहीं, कोई खोजबीन कुछ भी नहीं है। आज तक कोई इसका कुछ आंसर नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, तो क्या आप लोगों को जब पुलिस प्रशासन पे अब भरोसा है कि भरोसा आपको पुलिस अभी प्रशासन भी न्याय है, देगा? बाकी टूट रहा है इस भरोसे को। अब तो हम लोग से यही अनुरोध है, यही सब कि जो सच है उसको पर्दाफाश किया जाए, दूसरा यानी कुछ नहीं। प्रशासन से आप लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए? न्याय चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए कि ताकि दूसरा घर फिर ना उजड़े, दूसरा कुछ नहीं चाहिए हम लोग का। अच्छा, उस लड़की का जिसके साथ अफेयर था उसका क्या नाम बताइए आप? उत्तम चौबे है। उत्तम चौबे जी। वो कहाँ का रहने वाला है? वो भी चरगाहा के रहने वाला है। अच्छा, वो भी चरगाहा का ही रहने जी। वाला है, मतलब उसके गांव का ही? जी। आपको नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है? नहीं, हम लोग का मालूम होता तो हम लोग शादी ही नहीं करते, क्योंकि अनमैरिड लड़का को मैरिड वाली लड़की से हम लोग क्यों शादी करते? बाद में कैसे पता आप लोग को चला? जब ये मरने के बाद उनके गांव में गए तो उनके गांव वाले सारी हिस्ट्री हम लोग को बताने लगे कि ऐसे ऐसे कहानी है, कि ऑलरेडी पहले भी ऐसे कर चुकी है। ये 2 साल बाद कहानी ओपन जी, मरने के बाद ओपन हुआ है सब। अच्छा, वो लड़की भी कहीं काम करती है? और वो पटना काम करती थी। वो ये मेरे देवर ही उनका नौकरी लगाए थे कहाँ पे? यहीं पे पटना में। कलर में रहती है ना? अब ये तो हमको इन्फॉर्म नहीं कि क्लर्क में रहती है कि क्या चीज़, पर पहले भी चंडीगढ़ में नौकरी करती। हाँ, इतना है कि ये फ्रॉड लड़की है। अच्छा, आपके घर पे रहती थी तो उसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो उसका बहुत ख़राब था। क्या क्या था? जैसे खाना नहीं बनाती थी, किसी को खाना नहीं देती थी, घर में हमेशा कलेश करती थी। बाकी हम लोग सोचते थे कि चलिए बरानवी हम लोग इस चीज़ को कभी तो कभी संभलेगी, बाकी ये ना संभल के घर को ही बर्बाद कर आप लोग ओपन नहीं करते? ओपन नहीं कर पाए हम लोग। उसका फैमिली क्या बोल रहा है? उसको फैमिली के तो आज तक कुछ भी नहीं है। मृतक जब मेरे देवर डेथ कर गए तो खबर भी नहीं किए लोग, को एक्सपायर कर गए। और सारे लोग घर में ताला लॉक करके भाग गए हैं लोग। अभी कॉल वगैरह कुछ नहीं, सब क्लोज है? क्लोज है। लॉन। हाँ, अच्छा, तो शादी कहाँ कोई लड़नी? रतनपुर से। रतनपुर से कोई लड़नी? इनमें करावेला कि कथी नाम हटे? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओकर मामा के बेटा। तो अपने के बेटा के साथ का भइल बा? हमारा बेटे के यहाँ से सब बर विदाई करा लेलक डोंगा के, ले जाके हुआ फिर बियाह पड़ल, सब फिर मंगलक गहना भेज देनी। जो पतो हो पेनी कैसन को बात, फिर पतो है न हो, हाँ भेज देनी। हाँ, सब रख लेलक। हमारा बेटा के जान मार दिले सर। अभी सुने में आया कि आपके बहू के नाम से कोई जमीन नूमीन किना गया है? अभी पता हमरा नहीं है। अभी तो आप ही लोग कह रहे थे कि उनके नाम से 12 लाख की तरफ। हाँ, रुपया ले गए बड़े, रुपया ले गए बड़े, रुपया यहाँ से ले गए। कितना ले गए बड़ा रुपया? 12 लाख। 12 लाख रुपया ले गए। चाची, अपने के बेटा के नाम मुन्ना पाठक? मुन्ना पाठक लगो बाबू।
हमर कोकी सुन करके ले गइलो दादा हम बाबू दादा चाची चाची रोई मत तो सुनी कहनी है कि राउर बेटा जौन मुन्ना पाठक रहल उनकर शादी भई जब राउर पतो घर में अली तो रुआ साथे केंगे रहली उ खाना वाना ना बनावस बर्तन धोए के आदमी राखी तो हम तो गिरहत बानी हम कहनी जो हम ही धो दे कहनी जो पतो नया नोचर आइल बाद सब कह धो दे बस जाई तो ओकरा बाद से अपन करे लागी बहुत ओकरा के सेवा कोई सुननी बूढ़ापा में लेकिन सेवा के गुण दे दिले सन मातारी बेटी सब मिल के हो बबुआ एकर निसाब करा दी लगिन हमरा के तो जब रुआ पता चलल कि हमर बहू है चुभाव के बारी तो मानता नहीं कि पाँचों उनका वहाँ घर के खबर देवे क्यों चाहिए वहाँ के अथी के नैयर के ओकर मातारी रोज फोन से बतुआए अच्छा रोज का कह अब वो फोन में बतुआए तो हम थोड़ो सुनत नहीं अच्छा हम कहनी जे बहुत लंठ पतो मिलेला धीरे धीरे बस जाई तो दूगो बात बर्दाश्त को कि हम चली तनी एक बेर भर दू बेर भर तो कम से कम उनका ना हल्ला गुली एक बेर हुए तीज के रहे हल्ला कह के छत पर से कूदे जात रहे तो कोई नहीं तो भोर पर जाके धोके मार कूदे हाँ छत पर से उ कहेला उ तीज के केरा ले ले बबुआ धो दिले चौकी पर मेहंदी सटले रही उठा के ना धोली उहिला सुननी अच्छा आ एक बार चमका चमकी भई रहे तो दू बेगत का होखेला इतना उम्र बीत गई तो हम तो ना जननी ना ही पढ़नी लेकिन दू बेगत का होखेला ठीक हो और सही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया खबर तक, रक्सौल। जय हिंद, जय भारत।